अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। You can do, you can understand, friends and students, welcome to my channel, The Future Leaders Are Study Train, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा टेंसेस का कोर्स चल रहा है, इसलिए मैं मोस्टली टेंसेस की वीडियोस ही लेके आ रहा हूँ ताकि बच्चे जो आजकल बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं, स्कूल में टर्म्स चल रही हैं, ठीक है, कॉलेजेस में भी टर्म्स चल रही हैं, तो उनको प्रेजेंट टेंसेस में पास्ट टेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो शायद आप लोगों के लिए मैं इस चीज़ की वजह बन जाऊँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो कहीं मिल जाए और आप उसको सीख जाएं, उसको देख के, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने टेंसेस को जो कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आज भी मैं टेंस के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रेजेंट टेंसेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम पास्ट टेंस की तरफ आ चुके हैं जिसमें माजी का जिक्र होता है, ठीक है। जैसे कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किए थे, उसमें मैं लिया, दिया, गया वगैरह का जिक्र किया था, ठीक है। आज हम करने लगे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको इसलिए कहता हूं, उनको प्योर में इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके जब तक आप फिक्र करने पे रहा था रही थी नहीं ना लगाते, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि आपने माजी की बात की है, सही है। जब तक था थी थे लगाते हो तभी आपको लगता है कि माजी की बात करें। एक्चुअली तो वैसे सारे पास्ट के टेंसेस माजी में ही होते, लेकिन जब तक आप था थी थे नहीं ना बोलते, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इस सेंस में कह रहा हूं कि प्योर वैसा फिक्र है, यानी कि इस फिक्रे के आखिर में इसकी पहचान की तो देखा जाए तो पहचान की यही कि फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। अक्सर आप कहते हैं ना, यार वो सो रहा था, वो जाग रहा था, ठीक है, वो भाग रहा था, वो मर गया था, वो ऐसे था थी थे का आप अक्सर जिक्र करते हो ना। तो इसलिए बच्चों इसमें जो स्टूडेंट्स इसमें जो है पहचान रहा था, रही थी, रहे थे की आती है। तो पहचान सिंपल हो गई, फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसके मेन फार्मूले की तरफ, जिसको देख के आपको टेंस जो है बनाना आएगा कि आपने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप लगाते हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सारे जानते हो कौन से होते हैं सब्जेक्ट? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सारे सब्जेक्ट है आपके। वो सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करने वाला होता है। कौन? जो काम कर, शी, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, वो सब्जेक्ट इसको कहते हैं जो काम कर रहा होता है, जो काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद लगाते हो वाज और वर। अब सवाल पैदा होता है कि सर वाज कहां पे लगाए और वर कहां पे लगाए? तो बच्चों वाज लगता है आई, शी, इट और नेम, यानी ही, शी, इट, नेम और आई के साथ वाज लगेगा। किसके साथ? जिस फिक्रे के शुरू में ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा, नेम आ जाएगा कोई, या आई आ जाएगा, आई, ठीक है, उसके साथ क्या लगेगा? वाज। और जबकि वर वहां पे लगेगा जिस फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट जो है वी, दे, यू आ जाएगा। जिस फिक्रे के शुरू में आ जाएगा ना, दे, यू या वी आ जाएगा, वी आ जाएगा, दे आ जाएगा या यू आ जाएगा, तो उसके साथ वर लगेगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर होगी आप लोगों की। उसके बाद ये लगाने के बाद आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाओगे, जैसे आपको पता है कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको हमेशा जानते हैं आईएनजी लगता है प्लस सब्जेक्ट लगता है, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो यानी कि ये आपकी फार्मूला है, फार्मूला देखते हुए पुट करते जाना है और आपका टेंस खुद ब खुद बनता जाएगा। तो जो बच्चे टेंसेस मेरे देख रहे हैं सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मेरे सारे टेंसेस के फार्मूले लिख लो अपने रजिस्टर पे, ये डायरी पे लिख लो ताकि आप लोगों को फायदा हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले लिख लोगे आपको टेंस की पहचान हो जाएगी। तो खैर चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। वो स्कूल जा रहा था, वो लड़के का जिक्र है, सब्जेक्ट क्या है जी? सिंपल ही यूज हुआ, लड़के का जिक्र है, वो स्कूल जा रहा था। ही के सामने क्या बताया? वाज लगेगा, वर लगेगा? आप सबको पता है ही के साथ हमेशा वाज लगता है। ही वाज कहां जा रहा है, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, ही गो। उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है हमने। ही गोइंग टू, कहां जा रहा है जी? स्कूल। ही वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, सिंपल। उसके बाद मैं घर जा रहा था, वो घर जा रहा था, अब मैं घर जा रहा हूं, ठीक है, कि मैं घर जा रहा था। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। मैं की इंग्लिश भी क्या होती है? आई होती है, आप सब जानते हो। आई के साथ भी आप सब जानते हैं कि क्या लगता है? वाज लगता है। आई वाज गोइंग टू हाउस, ठीक है, ये भी हो सकता है। हम सब खेल रहे थे, ठीक है, हम सब खेल रहे थे। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी होती है। तो वी के साथ क्या लगता है? आप सब जानते हो, वर लगता है। तो वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, ठीक है। तो इनके ही, शी वाज प्लेइंग, ठीक है, वी वर प्लेइंग, ठीक है, आई वाज प्लेइंग, ठीक है। यानी कि आपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो चाहिए वाज वर यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इंजी लगाना, आपका फिक्र कंप्लीट होता जाएगा। उसके बाद आगे जी आपका नेगेटिव टेंस सेंटेंस जो आएंगे। नेगेटिव में क्या होगा? सिंपल, सब्जेक्ट वही लगेगा एज इट इज, वाज वर भी उसी रूल के साथ लगेगा। उसके बाद सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। किसका इजाफा होगा? सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। बाकी फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, यहाँ पे आईएनजी लिखना मैं भूल गया हूं, यहाँ पे फिर आईएनजी आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। सिंपल एज इट इज, वैसे का वैसे ही फार्मूला रहेगा आपका, सिर्फ नॉट का जिक्र होना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये लगना है और आपका फिक्रा कंप्लीट हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली दूध नहीं पी रही थी, बिल्ली का जिक्र है, ठीक है, एक सिंगुलर है, ठीक है, नाम आया जस्ट लाइक बिल्ली का। द कैट आएगा, उसके बाद आप जानते हैं सब्जेक्ट के साथ द कैट जब नेम आता है तो क्या लगता है? वाज लगता है। द कैट वाज नॉट क्या कर रही? पी रही है, ड्रिंक कर रही है, ड्रिंक लिख लिया प्लस आईएनजी के साथ क्या बनेगा? ड्रिंकिंग बन जाएगा। ड्रिंक क्या पी रही है जी? वो मिल्क। द कैट वाज नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, सिंपल इज दैट। उसके बाद जो आपको परिंदे चहचहा नहीं रहे थे, ठीक है, परिंदे, बर्ड्स भी एक नाम है, द बर्ड्स। अब बर्ड्स क्योंकि ज्यादा है, क्या है? बर्ड्स आपके ज्यादा है, तो ज्यादा चीजों के साथ, प्लूरल चीजों के साथ वर लगता है। क्या लगता है? आपको बताया था मैंने, वर लगता है। द बर्ड्स वर नॉट चिर्पिंग, चहचहाने की इंग्लिश क्या होती है? चिर्प होती है। और क्योंकि आप जानते हो कि इसके साथ आईएनजी लगाना, तो बर्ड्स वर नॉट चिर्पिंग।
अब उसके बाद जो है, उसके बाद आ जाओगे इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है जी, आपका सवाली फिक्रा होता है। इसमें सिंपल क्या होगा, वाज और वर्ड के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। क्या होगा, वाज और वर्ड के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज वही फॉर्मूला। देखो वाज और वर्ड शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या वो वर्जिश कर रहे थे, ज्यादा लोगों का जिक्र है दे का, तो दे के साथ क्या यूज होता है बच्चों, वर्ड यूज होगा ना, तो वर्ड उठ के फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, वर्ड दे टेकिंग एक्सरसाइज। सिंपल, आपको मैं कल भी बताया था, बात यानी कि हमें नहाना हो, टेकिंग बात करनी हो, टेक एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करनी हो, चाय पीनी हो, सबके साथ टेक लगाना लाजमी, याद रखना ये चीजें। उसके बाद लास्ट पे आपका क्या मैं सो रहा था, मैं आई का जिक्र है, ठीक है, आई के साथ वाज लगता है, तो वाज उठ के शुरू में आ गया, वाज आई स्लीपिंग, तो क्या मैं सो रहा था। तो आई होप आपको मैंने कोशिश की है कि टेंस बड़े ही इजी वे में, बहुत सिंपल वे में, फार्मूले के हिसाब से आपको समझ आ जाए। अगर आपको मेरे फार्मूले के हिसाब से टेंस समझ आ गए तो मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे को कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको वाकई समझ आई है या नहीं आई। अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। अगर मेरे चैनल की वीडियो आपको ऐसी अच्छी लग रही है और मजीद अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। कट इट।